जय श्री राम। जय हिंद। सवाडी खप। भारतीय दूतावास के माननीय पदाधिकारी, थाईलैंड में सक्रिय आज़ाद हिंद फौज और बाल सेना से जुड़े हुए परिवारों के सभी सदस्य, भारत से आए हुए डेलीगेशन और सभी पधारे हुए संस्थाओं के प्रतिनिधि और अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नेताजी, आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिए बिना हम स्वतंत्र भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसमें शौर्य, पराक्रम, साहस और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल को बनाए रखने के अद्भुत गुण थे। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में जनमानस का अटूट विश्वास था। नेताजी की ओजस्वी वाणी का ही प्रताप था कि उनके एक संदेश पर देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रोत्साहित होकर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। देशवासियों के मन में उन्होंने स्वाभिमान और साहस की ऐसी ज्योति प्रज्वलित करी कि सबकी आंखों में भारत को स्वतंत्र देखने का सपना जगमगा उठा। भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से पूर्ण मुक्ति दिलाने के जिस संकल्प के साथ नेताजी चल रहे थे, उनकी वह राह इतनी आसान नहीं थी। अपना सारा जीवन घोर विषमताओं, परेशानियों और अपार कष्टों के बीच उन्होंने गुजारा है। उसकी कल्पना मात्र से हमारा हृदय कांप जाता है। उन्होंने जो विपत्तियां, जो यातनाएं सही है, उसकी अपन कल्पना करते हैं तो हम अपना हृदय बहुत विचलित होता है। कदम कदम पर यातना और परेशानियों का सामना करते हुए चारों तरफ संकटों से घिरे होने पर भी जिस निडरता और साहस के साथ इस क्रांतिकारी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। उस समय भारत की पराधीनता और बाद की विपरीत परिस्थितियां के कारण नेताजी के जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां हम तक नहीं पहुंच सकी। उनका त्याग, उनका बलिदान, संघर्ष और महानता के अनेक किस्से गर्त में दफन हो गए। उनकी महानता के अनेक किस्से गर्त में दफन हो गए। इतिहास यूं तो अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, लेकिन बिना इतिहास को जाने हम वर्तमान को नहीं संवार सकते। इसके लिए
मैं आपके सामने एक साधारण सा उदाहरण रखना चाहूँगा जो कि अपने जीवन में रोज चलता है, पर उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको उसको इतिहास की महत्वता मालूम चल सके। एक उदाहरण है, जब हम वैद्य, चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग को जड़ से दूर करने के लिए डॉक्टर हमेशा पूछता है योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। आप शायद गौर किया होगा, हमेशा फॉर्म भरवाते हैं, पूछते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। वो भूतकाल आपका पुराना हो गया। और यदि हम डॉक्टर को सही हिस्ट्री बताएंगे, मतलब सच्चाई, गौर कीजिएगा, सच्चाई बताएंगे तो वह सही इलाज कर पाएगा। इसीलिए इतिहास की सही जानकारी आवश्यक है। इसीलिए इतिहास के अंदर आदरणीय महान नेताजी की जो कई उनकी महानताएं जो छुपी रह गई है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। इतिहास का मतलब सिर्फ किसी बिल्डिंग कब बनाई, किसने बनाई, वो याद कर लेना नहीं है। इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है, प्रेरणा देता है कि हमने उस समय क्या गलती करी, उस गलती के कारण हमको क्या नुकसान भुगतना पड़ा और आगे किसका क्या नुकसान होगा। हमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी होगी जिसके कारण हम पराधीन हुए हैं, और उन गलतियों को यदि हम सही नहीं करेंगे तो भविष्य का आज एक अच्छे सुंदर भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो आज समय है कि जो गलतियां हम इतिहास से समझ लें, सीख लें, अपनी महानताएं अपने वीरों की, क्रांतिकारियों से जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सेवा करी है, उनके बारे में जाने, उनके गुणों को पहचाने, वर्तमान में उसको समझें, और फिर ऐसी गलती ना हो जब भी हम एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना और एक सशक्त और एक विश्व गुरु का सपना सोच सकते हैं और उसको साकार कर सकते हैं। मुझे खुशी है हमारे बीच भारत से आए हुए कुछ इतिहासकार हैं जो इस दिशा में सघनता से कार्य कर रहे हैं ताकि नेताजी से जीवन से जुड़ी अज्ञात जानकारियां को भी हम सब तक पहुंचा सके। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अपने इस कार्य में आशातीत सफलता मिले इतिहासकारों को, जो वो सत्यता, उनकी महानता की जो खोज कर रहे हैं, जो अपने सामने लाने के लिए मैं उनको, मेरी सद्भावना उनके प्रति है और हार्दिक इच्छा है कि वो उसको आशातीत सफलता मिले। हमारा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने थाईलैंड में आजाद हिंद फौज और बाल सेना के गठन से लेकर उसके सभी क्रियाकलापों में नेताजी का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, उनके परिवार के सदस्यों के हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके परिवार के सदस्यों को नमन करता हूं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिन्होंने नेताजी को उस समय अपना समर्पण, त्याग और जो सेवा दी थी, उसको मैं वंदन करता हूं। उस समय की विषम परिस्थितियों में भी नेताजी के साथ खड़े रहकर उनके महान साहसी कार्यों में सहयोग देना कोई समर्पित देश प्रेमी ही कर सकता है। कोई समर्पित देश प्रेमी ही कर सकता है। इसके लिए मैं उन सभी को आदरपूर्वक नमन और अंतर्मन से उनका साधुवाद करता हूं। हमारे यहां पधारे हुए उनके परिवारजनों का हृदय से सम्मान करता हूं। महापुरुषों का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत
होता है। जिस दिन उनके जीवन के सभी सत्य, उनकी महानता, उनकी विशेषता, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण जन जन तक पहुंचेगा, मैं समझता हूं यह उनके प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।